नंबर 3 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, अभी हमने पहले सबसे पहले लिविंग थिंग्स है ना रीड किया था, चैप्टर फर्स्ट सेकंड हमने किया था एनिमल्स एंड प्लांट्स। अभी हम पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट्स के पार्ट्स को आज हम रीड करेंगे। ओके, सारे बच्चे पहले तो म्यूट हो जाओ, कोई भी अनम्यूट नहीं होएगा क्लास में। म्यूट होने कहना दिया म्यूट होने। हाँ जी बेटा, plants play an important role in our life lives as we depend on them for our basic needs। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, और हम उन पे बेसिक नीड्स के लिए उन पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड अस फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन। जी हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स? फूड, क्लॉथिंग कपड़े, शेल्टर रहने की जगह, एंड मेडिसिन, ठीक है, दवाई। दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस विच वी नीड फॉर ब्रीथिंग। ठीक है बेटा, जब हम सांस लेते हैं तो हमें कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स। Hence we can say that without plants life would not be possible on earth। ठीक है, तो क्या जो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है अर्थ पर। ठीक है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे धरती पर, कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पर। आगे बेटा, देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑन आवर प्लैनेट। ठीक है, अब हमें पता है ना हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं। इसको भी एक ग्रह बोलते हैं, धरती। एक क्या है? प्लैनेट है जहाँ पे हम रहते हैं। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑन आवर प्लैनेट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा संख्या में प्लांट्स हैं, बहुत ही ज्यादा वैरायटी है। ठीक है, अलग अलग से पेड़ हैं, अलग अलग से पौधे हैं, ठीक है, धरती पे जो हमारे प्लैनेट पर हैं। ठीक है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। डिफरेंट इन देयर साइजेस, शेप्स, लाइफ स्पेन एंड अदर फीचर्स। लेट्स नो मोर अबाउट। ठीक है, जो बेटा पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो अलग अलग साइज के हैं। ठीक है, शेप्स अलग अलग की है, उनकी लाइफ स्पेन अलग अलग है। कोई पौधा 1 साल ही रहता है, ठीक है, कोई कई जो पेड़ हैं, प्लांट्स है, बहुत ज्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी लाइफ स्पेन भी अलग अलग है। एंड अदर फीचर्स, इनकी फीचर्स भी अलग अलग की है। लेट्स नो मोर अबाउट देम। ठीक है, इनके बारे में और पढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पौधों की पहले हम टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, you have learned about different types of plants in ईयरल क्लासेस। ठीक है, हमने पहले ही लर्न किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स प्लांट्स के बारे में, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा। लेट्स क्विकली रिकॉल देम। ठीक है, अब हम उनको बस रिकॉल करेंगे, दोबारा रिमाइंड कर रहे हैं उनको, जो आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अभी हम उनको रिकॉल कर रहे हैं, दोबारा रिमाइंड कर रहे हैं उनको, रिमेम्बर कर रहे हैं। ठीक है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी मैम। tall and strong plants are called pears tree। एक्सक्यूज मी मैम। टाइप्स आगे है, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ठीक है, जो बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ट्रीज। पेड़ बोलते हैं ना उनको, ट्रीज। ब्रांचेस एंड लीव्स गिव शेप्स टू अ ट्री। ठीक है, जो ब्रांचेस टहनियां होती हैं, उनके पत्ते होते हैं, वो उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? एक शेप प्रोवाइड करते हैं, है ना, गिव टू अ ट्री। ट्रीज डिफरेंट इन हाइट एंड शेप। ठीक है, जो ट्रीज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हाइट के अकॉर्डिंग भी और शेप के अकॉर्डिंग भी। फॉर एग्जाम्पल अ कोकोनट इज अ वेरी टॉल ट्री।
आपको पता ही है ना, जो कोकोनट ट्री होता है बहुत ही टॉल होता है, बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है ट्री। वाइल मैंगो इज अ मीडियम हाइट ट्री। बट जो मैंगो है ना, वो ट्री है जो मीडियम हाइट का होता है। अ पीपल ट्री इज अ राउंड इज राउंड वेयर इज, Excuse me, ma'am. ठीक है। अशोका ट्री इज कॉनिकल इन शेप। अलग अलग शेप्स होती है बेटा इनकी ट्रीज की। जैसे आपको है ना इधर एग्जांपल दी हुई है ना, जो कोकोनट ट्री है बहुत ही ज्यादा टॉल है, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और आगे आपको मैंगो ट्री की पिक बनी हुई है ना। Excuse me, ma'am. मैम आपकी आवाज आगे नहीं है आ रही। जो पीपल ट्री होता है, जैसे बेटा आपको बनी हुई है ना शेप, कितना टॉल है, बहुत ही लंबा पेड़ है ना कोकोनट का। और जो मैंगो ट्री है ये मीडियम साइज का है, ठीक है। तो आगे दिया हुआ है आपको, पीपल पीपल का ट्री होता है वो कौन से राउंड शेप का होता है, ठीक है। और अशोका का क्या होता है, कॉनिकल, शंकु के आकार का, ठीक है। आगे है शॉर्ट एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। शॉर्ट क्या होते हैं, छोटे, एंड बुशी क्या होते हैं, जंगली, ठीक है। जो छोटे और जंगली प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, श्रब्स। श्रब्स मीन्स झाड़ी, झाड़ीदार पौधे बोलते हैं उनको, जो छोटे होते हैं और जंगली लगते हैं, ठीक है। देखो जैसे इनमें दिया हुआ है रोज, हिबिस्कुस, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बस, ठीक है। जो बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हर्बस, जड़ी बूटी बोलते हैं उनको। इनमें देखो दिया हुआ है कोरिएंडर, है ना, मंट, दोनों चीजें दी हुई है ना आपको। Excuse me, मैम। देखो बेटा पिक ध्यान से। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम तो भी रख लेंगे, वो भी कर लेंगे। उम्र कितना होया? वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बस। जो छोटे पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बस। इनकी पिक बनी हो रही है। कोरिएंडर एंड मंट, कोरिएंडर मीन्स धनिया और मंट मीन्स पुदीना, ठीक है। आगे बेटा क्लिम्बर्स, क्लिम्बर मीन्स जो पहाड़ी दर होते हैं, पहाड़ी इलाकों में होते हैं ज्यादा। और प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, इनकी इनको पहाड़ीदार पौधे भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो स्टेम होती है, तना होता है, वो बिल्कुल वीक होता है। दे क्लिम्ब आफ्टर टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स। जी बेटा अगर किसी और प्लांट की इनको सपोर्ट होती है तभी से बड़े होते हैं। जैसे कई है ना, हम स्टिक्स लगा देते हैं, जैसे आप पंपकिन लगाते हो, है ना, देखे होंगे आपने। इनकी बेल वगैरह प्लांट्स देखे हैं ना इनके, इनके नीचे जमीन पे होते हैं। अगर आप इसके साथ कोई स्टिक लगा दोगे, या बॉल कोई कंध होगी, ठीक है, दीवार होगी, तो उस पे जी चले जाते हैं, है ना, जो अपनी आप से खड़े नहीं होते, जो धरती पर ही होते हैं। पंपकिन हो गया, ठीक है। आगे है प्लांट्स दैट ग्रो, that grow along the ground are called creepers, ठीक है। जो प्लांट्स ग्राउंड पे, ठीक है, धरती पे ही ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। जैसे पंपकिन धरती पे ही ग्रो करते हैं ना, ये तब खड़ा होगा जब आप उसके साथ कोई स्टिक होगी या बॉल कोई दीवार होगी, है ना। अदरवाइज ये नीचे ही ग्रो करता है, ग्राउंड पे ही। इनको क्या बोलते हैं बेटा, क्लिम्बर्स, ठीक है। इनको क्लिम्बर्स बोलते हैं इन प्लांट्स को। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ना, क्लिम्बर्स आर प्लांट्स, मनी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन, ठीक है, अंगूरों की बेल, और मनी प्लांट,
आपने देखा होगा सभी बच्चों ने। आगे है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, अभी हम प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो रीड करते हैं। Just like different organs of our body perform different functions, plants also have different parts that carry out various activities of a plant. ठीक है बेटा, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना ऑर्गन्स के, जैसे हाथ हो गए है ना, ईयर्स, आईज, नोज, लिप्स, ठीक है, वैसे ही प्लांट्स के भी होते हैं पार्ट्स। ठीक है, प्लांट्स आल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स दैट कैरी आउट वेरियस एक्टिविटी ऑफ प्लांट। जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं प्लांट्स में वो किनके थ्रू होती हैं, उनके पार्ट्स के थ्रू। इसीलिए प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्लांट्स को इनमें डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। ठीक है, जो पार्ट पौधों का धरती के नीचे होता है, नीचे ग्रो करता है, उसको क्या बोलते हैं? रूट। ये देखो जो जड़ है ना, रूट है जो, ये कहाँ पे ग्रो कर रही है? जमीन के अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रूट बोलते हैं इसको। जे वाले पार्ट को, पौधे के को रूट बोलते हैं, जिसको आप जड़ कहते हो। ठीक है, आगे द पार्ट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। मैं आगे देगा पता नहीं मैंने। जो ग्राउंड के बाहर का हिस्सा होता है प्लांट का, ये सारा, इसको क्या बोलते हैं? शूट। ठीक है, समझ आ गया ना? जो धरती के ऊपर वाला हिस्सा होता है पौधे का, उसको शूट बोलते हैं, और जो धरती के अंदर होता है प्लांट्स का हिस्सा, उसको रूट बोलते हैं। क्लियर दैट? आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ठीक है, पौधे के ऊपर अभी क्या क्या चीजें आ जाती हैं पौधे की? फर्स्ट पे देखो, लीफ। लीफ किसको बोलते हैं? पत्तों को। ठीक है, जो पत्ते होते हैं पौधे को, पौधे के वो क्या होते हैं? लीफ। आगे है उसका हिस्सा स्टेम। ठीक है, स्टेम क्या होता है? जो तना बना हुआ है। ठीक है, जो सारा क्या है? सीधा है, जो तना है। आगे है फ्रूट, फल। तो जैसे मैंगो के ट्री पर मैंगो होते हैं, है ना, एप्पल के ट्री पे एप्पल लगते हैं, तो जो फ्रूट लगता है वो भी एक पार्ट होता है पौधों का। आगे ब्रांचेस। ब्रांचेस किसको बोलते हैं? टहनियाँ। इस पौधे की है ना टहनियाँ, इनको ब्रांचेस कहते हैं। आगे फ्लावर। ठीक है, जो फ्लावर लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जब जैसे है ना कोई फ्रूट लगता है तो सबसे पहले उनका बड बनता है, उसके बाद उनका फ्लावर बनता है, लास्ट पे जाके उनका एक फ्रूट बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं? पार्ट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स के पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ये सारे क्या हैं? प्लांट के पार्ट्स हैं। समझा कि ना कौन कौन से प्लांट है के पार्ट्स हैं? हसरत बताओ बेटा। प्लांट से कितने पार्ट? हाँ जी बताओ। ग्राउंड के अंदर जो धरती के अंदर होता है प्लांट्स का हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा जो जमीन के अंदर होता है ना प्लांट्स का पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? मैम रूट। आपकी रूट आवाज बेटा, नहीं आ रही। रूट। जो बाहर होता है प्लांट्स का हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? हाँ शूट। हाँ जी बेटा, हाँ जी। आगे बेटा, the roots of most of the plants grow below the ground. They can be two types, taproot and fibrous root. रूट भी कितने टाइप के? टैप रूट एंड पेपरस रूट।
कितने तरह की होंगी रूट की Excuse me, टैप ma'am. रूट ते फाइबरस रूट ਜਿਹੜੀ टैप रूट ते फाइबरस Excuse me, प्लांट्स ma'am. होते हैं, रूट्स होती हैं, ठीक है, जड़ होती हैं, वो 2 टाइप्स की होती है बिलो द ग्राउंड, ठीक है। कौन कौन सी हैं? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, ठीक है। Excuse me, ma'am. फाइबरस The single main root that grows from the lower end of the stem of a plant is called tap root, ठीक है। देखो ये क्या है? टैप रूट है, जो सिंगल होती है, स्टार्ट से लेके लास्ट तक सिंगल है ना, इनके कोई भी तने इधर उधर नहीं बने हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? टैप रूट। टैप ठीक है ज्यादा नहीं जरा ये कहते हैं ज्यादा the single main root that grows from the lower end of the stem is called the tap root. फाइब्रस रूट कौन सी होती है? पहले हम यही पढ़ेंगे, टैप रूट। इट बियर्स several टाइप small roots, plants such as bean, mustard, etc. have tap roots, ठीक है। जो बेटा स्टार्ट से लेके लास्ट तक सिंगल होती है उसको क्या बोलते हैं? टैप रूट। अभी देखते हैं फाइब्रस रूट कौन सी होती है। A number of tiny roots growing from the end of the stem are called fibrous. Plants like grass, wheat, onion, etc. have fibrous roots, ठीक है। जिनके बेटा टिन्नी छोटे छोटे तने आगे बढ़ते जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट, ठीक है। कौन कौन से पौधे आते हैं प्लांट्स इसमें? ग्रास, गांव हो गया है ना, बीट, ऑनियन हो गया, एंड हैव फाइब्रस रूट्स। इनकी क्या होती है? फाइब्रस रूट होती है। आसरत नो बेटा स्क्रीन पे कुछ मत करो। आगे फंक्शंस ऑफ द रूट, अभी फंक्शन बतानी है रूट की। इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सोइल, जो प्लांट के अंदर ही होती हैं, ठीक है, फिक्स होती हैं। जैसे हो गया कैरेट, टर्निप, रेडिश, ठीक है जी। कहाँ पे बेटा होते हैं? जमीन के अंदर, ठीक है। ये क्या होती हैं? रूट्स वाले वेजिटेबल्स हैं, है ना जी, जो धरती में पैदा होते हैं। It fixes the plant firmly in the soil. It absorbs water and minerals from the soil, ठीक है जी। कहाँ से अपना वाटर ऑब्जर्व करते हैं और मिनरल्स? धरती में से, जमीन में से। Some roots store food prepared by the plants. We eat roots of such plants like carrot, radish, turnip, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम रूट्स ईट करते हैं, ठीक है, जड़ खाते हैं उनकी। क्या है वो? कैरेट होगी, टर्निप हो गया, रेडिश। ये सब सारे क्या होते हैं बेटा? जमीन में के अंदर ही पैदा होते हैं, ठीक है। आगे स्टेम। The stem is the main part of the shoot, ठीक है। जो स्टेम है, ठीक है, जिसको आप तना बोलते हो, ठीक है, मेन पार्ट है जो शूट का, ठीक है। जो उसका बाहरली हिस्सा होता है पौधे का, शूट होता है, उसका मेन पार्ट क्या है? तना, ठीक है। It wears the other part of the plant like branches, leaves, flowers and fruit, ठीक है। जो ये वाली चीज है ना, इसको ट्रंक भी बोलते हैं। ये तना है, ये सारा क्या करता है? ट्री को होल्ड करता है, पूरे ट्री को। इसमें ही ब्रांचेस होती हैं, टहनियां भी इसके ऊपर है ना, पत्ते भी, फ्लावर्स भी एंड फ्रूट भी सारे किस पे होते हैं? ट्रंक पे, तने पे, ठीक है। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम, अलग-अलग प्लांट्स की अलग-अलग स्टेम्स होती हैं। मैनी काइंड्स, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रीज हैव अ हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम लाइक ट्रंक। जैसे बेटा इसमें दिखाया गया है ना, जो ट्री है इनका जो तना है बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। that part of the tree have a hard and
strong part that is called trunk. ठीक है, इसको trunk बोलते हैं। आगे shrubs have thick stem and herbs have soft and thin stem. thin stem. Climbers and creepers have soft and weak stem. हमने पढ़ा था ना पहले। ये देखो, जैसे आज मैंने आपको दिखाया था पहले। Shrubs have thick stem and herbs have soft. Shrubs कौन होते हैं? बेटा जी कौन कर रहा है स्क्रीन पर? Why are you disturb me? आप क्लास नहीं अटेंड कर सकते चुपचाप? ऐसा मत करो बेटा स्क्रीन पे। हाँ जी बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ श्रब्स की स्टेम कैसा होता है, तना कैसा होता है श्रब्स का। ठीक है, श्रब्स कहाँ पे बनी हुई है? जे वाली क्या है? श्रब्स है। ठीक है, जैसे इसमें आ गया रोज, जैसे जंगली पौधे नहीं होते बुशी, ठीक है, जंगली और झाड़ीदार पौधे, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? श्रब्स। श्रब्स के तने कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं बिल्कुल। ठीक, ठीक है, ठीक होते हैं, इनके तने होते हैं जो। आगे हैं Shrubs have thick stem and herbs have soft and thin stem. जो herbs होती है इनके तने बिल्कुल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और थिन होते हैं। ठीक है, पतले होते हैं इनके। परमवीर, परमवीर क्या कर रहे हो स्क्रीन पर जे? अभी मैं ये सब करती रहूंगी बेटा, क्लास में मत लगाती हूँ। आप है ना ड्रॉ कर दो स्क्रीन पर, मैं अरेज करती रहूंगी। पढ़ तो हम बाद में भी लेंगे, है ना? पढ़ाऊंगी मत, मैं बस यही कर देती हूँ। आप स्क्रीन खराब करते जाओ, मैं अरेज करी जाऊंगी, है ना? बेटा आगे क्लिपर्स एंड क्रीपर्स हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। क्रीपर्स क्या होते हैं? मैंने बोला था ना, क्रीपर्स प्लांट्स कौन से होते हैं? जो ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, लाइक पंपकिन। ठीक है, इनकी स्टेम कैसी होती है? सॉफ्ट एंड वीक। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, जो थोड़ा सा ही हाथ लगाने से टूट जाती है। समझा कि ना बेटा स्टेम कितनी कैसी होती है, कौन कौन से पौधों की कैसी स्टेम होती है, कैसा तना होता है। हाँ जी, आगे फंक्शन ऑफ द स्टेम। हमने पहले रूट के बारे में पढ़ा है ना, अभी हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। ठीक है, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड ये पौधे में सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, आ देखो ये करके पौधा को सीधा खड़ा। ठीक है, जो स्टेम होती है वो पूरा जो प्लांट को होल्ड करके रखती है, ऊपर वाली साइड और स्ट्रेट उसको सीधा रखती है। इट बियर्स अदर प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। क्या क्या आ जाता है इसमें? तो क्या क्या बियर करके रखती है? इसे ब्रांचेस, टहनियाँ, पत्ते, फ्लावर एंड फ्रूट। It carries water from the roots and food from the leaves of to various parts of the plant. ठीक है, जो वाटर कैरी करती है कहाँ से? रूट से, उसकी जड़ से। ठीक है, वाटर लेती है, ठीक है, ऑब्जर्व करती है, एंड लीव्स और
वेरियस पार्ट जो प्लांट के होते हैं उनको प्रोवाइड करती है, उनको आगे भेजती है। सम प्लांट जैसे आप जड़ में पानी डालते हो ना पौधे की, तो वो आगे जाके कहाँ पे स्टेम पे जाते हैं, और स्टेम क्या करती है आगे अपने अलग अलग पार्ट्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है, पानी को, रूट्स को, फूड और पत्तों को उसको। आगे सम प्लांट्स स्टोर फूड इन द स्टेम, फॉर एग्जांपल सुगरकेन एक्सेट्रा, ठीक है। जो सम प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। आगे लीफ, पत्ते। लीफ Leaf is the most important part of a green plant as it prepare food for the whole plant. ठीक है? तो लीफ होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, प्लांट्स का, जो फूड प्रोवाइड करता है और प्लांट्स के लिए therefore we also call leaves the food function factories, ठीक है। इसको क्या कॉल, हम क्या बोल सकते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स के जो पत्ते हैं उनको क्या बोल सकते हैं हम, द फूड फैक्ट्री, ठीक है। A leaf has many parts, जो पत्ता है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। लेट्स नो अबाउट दैम, उनके बारे में हम जानते हैं आगे। The flat and broad part of a leaf is called leaf blade और lamina, ठीक है। जो फ्लैट पार्ट होता है ऊपर वाला, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे जो बना हुआ है ना ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड एंड लेमिना, ठीक है। आगे अ नंबर ऑफ टिनी चैनल्स in the form of lines run all over a leaf, they are called veins, ठीक है। जो लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, बीच जो सेंटर वाली लाइन नहीं है ना, नंबर ऑफ टिनी चैनल्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, वेन्स, ठीक है। जो छोटी लाइंस होती है वो वेन्स बोलते हैं। The veins carry water to the leaves, ठीक है। जो veins होती है वो क्या कैरी करती है, वाटर कैरी करती है पत्तों के लिए। A number of small opening called stomata, हमने पहले भी पढ़ा था ना, जो पिनी होल्स होते हैं पत्तों में उनको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, are present on the surface of a leaf. They help to exchange of gas, जो हेल्प करते हैं पौधों को गैस एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। Leaves different greatly in their shapes and size, ठीक है। जो पत्ते होते हैं ना वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं शेप्स और साइज में। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स लाइक पीपल हैव लार्ज लीव्स, जैसे आपको पता है ना जो पीपल का पेड़ होता है उनके पत्ते जो बड़े होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं। While plants like गलमोहर हैव स्मॉल लीव्स, ठीक है। जैसे गलमोहर का प्लांट्स होता है उनके जो पत्ते होते हैं वो स्मॉल लीव्स, छोटे पत्ते होते हैं उनके। सम प्लांट्स लाइक अशोका हैव लॉन्ग लीव्स, अशोका प्लांट के पत्ते क्या होते हैं, बड़े होते हैं। वाइल्ड प्लांट्स लाइक हैव राउंड लीव्स, ठीक है। कुछ पौधों के पत्ते होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, ठीक है। आगे फंक्शंस ऑफ द लीफ, अभी फंक्शन पढ़ते हैं हम लीफ की। It prepare food for the plant in presence of air, water and sunlight, ठीक है। जो पत्ते होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट को किसकी प्रेजेंस में, ठीक है, फूड प्रिपेयर करते हैं, हवा, पानी एंड सूरज की रोशनी, ठीक है। It gives out a gas called oxygen which is used by human being and animals for breathing. हमने पहले ही पिछले चैप्टर में रीड किया था, जो पत्ते हैं ना प्लांट के वो कौन सी गैस, ठीक है, बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स को ब्रेथ करने में हेल्प करती है, जिसके थ्रू
ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं। Some plants store food in their leaves, for example, cabbage, lettuce and spinach. ठीक है, some जो पौधे होते हैं वो अपना फूड स्टोर करके रखते हैं पत्तों में। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल दी हुई है। आगे फ्लावर, फ्लावर ग्रो इन द स्टेम। ठीक है, जो फ्लावर होता है कहाँ पे ग्रो करता है? स्टेम पे। ठीक है, they different greatly in their color. They different greatly in their color. ठीक है जी, डिफरेंट होते हैं इनके कलर, अलग अलग होते हैं, शेप्स अलग होती हैं एंड साइज भी अलग अलग होता है। The brightly color part of the flowers is called petals. ठीक है, इनकी पत्तियां होती हैं जो अलग अलग कलर की होती हैं। ठीक है, जो ब्राइट कलर होता है ज्यादा, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? पेटल्स। ओके, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना जिस रोज का, इसको क्या बोलते हैं? पेटल्स। द ग्रीन पार्ट और द encloses the flower in the bud is called sepal. ठीक है, जब जो छोटा फ्लावर होता है, ठीक है, वो किसमें होता है? बड जैसा होता है। छोटे जो फ्लावर होते हैं सबसे पहले बड के थ्रू ग्रो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नीचे जो पत्तियां होती हैं ग्रीन, उनको सेपल बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फ्लावर। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। समझ आ गया ना बेटा? जो ये वाला हिस्सा है फ्लावर्स का, इसको पेटल्स, ये पेटल्स होता है। जो नीचे ग्रीन पत्तियां उनको सेपल बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे है फंक्शंस ऑफ द प्लांट। इट टर्न्स इनटू फूड इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स। जैसे बेटा कई फ्लावर जैसे होते हैं ना जो प्लांट जिनमें फ्रूट होते हैं। ठीक है, फ्रूट वाले पौधे होते हैं, वो किन में टर्न हो जाते हैं? फ्रूट में। सम फ्लावर्स होते हैं जो फ्रूट्स पर, सॉरी, प्लांट्स पर लगते हैं, वो फ्रूट में टर्न हो जाते हैं। इट मेक्स द प्लांट्स लुक प्रीटी एंड अट्रैक्टिव। ये क्या करते हैं बेटा? प्लांट के लुक को प्रीटी और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, आगे फ्रूट। अ फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट। जो फ्लावर्स होते हैं वो किस में टर्न होते हैं? फ्रूट में। Fruit contains seeds. Different fruit contains different types and numbers of seeds. ठीक है, अलग अलग जो पौधे होते हैं, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग सीड्स होते हैं, अलग अलग बीज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल contains a few small seeds. जैसे एप्पल में थोड़े ही सीड्स होते हैं ना, छोटे छोटे से। while mango contains a single large seed. मैंगो में कितना बड़ा सा सीड होता है ना एक, जो एप्पल के और मैंगो के जो सीड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। एप्पल के सीड्स छोटे छोटे होते हैं जो बीज होते हैं, और जो मैंगो में होता है वो बहुत ही बड़ा लार्ज सीड होता है। ठीक है, जिसको आप गुठली भी बोलते हो, है ना? आगे पेमोग्रेनेट हैज मैनी स्मॉल सीड्स। जो पेमोग्रेनेट होता है, ठीक है, उनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द फ्रूट। function is to protect the seed. Fruit का main function ये और seed में बचा के रख। Most of the fruit of most of the plant are edible and are eaten by us. आलू सुनते बता रहे। समझा गया ना बेटा? अलग अलग फ्रूट में अलग अलग सीड्स होते हैं। देखो, एप्पल में फ्यू सीड्स, थोड़े सीड्स होते हैं, और जो मैंगो उसमें सिंगल सीड होता है, लेकिन वो बहुत ही लार्ज होता है। और जैसे ये अनार है, ठीक है, इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, मैनी सीड्स। फंक्शंस ऑफ द फ्रूट। अ फ्रूट मेन